क्या क्या चीजें हैं जो हमें परफॉर्म करनी है, और लैब लेना मतलब लैब की अपनी एक अलग स्टडी है। अभी तक हमने क्लास में जो भी डेटा, जो भी सिलेबस कवर किया है, वो सिर्फ आपकी फर्स्ट यूनिट का हाफ पोर्शन है, जो कि एक्सपेरिमेंट्स में कहीं से कहीं तक नहीं आते। अगर आप लोग देखेंगे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, इज इट विजिबल टू एवरीवन और नॉट? यस मैम। यहाँ पे सर। आपको 20 लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं। 20 में से एक भी एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है जिसके बारे में अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है। ईएमआई में पहले पढ़ा होगा तो वो अलग बात है, बट ईएमआई में अभी तक इनमें से एक भी ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपने टच किया है। यस और नो? यस मैम। यस मैम। ओके, सो अभी करना क्या है अपने को, कि क्योंकि हमें लैब तो करना है, और लैब करने के लिए वर्चुअल लैब जैसे कि आप दूसरे सब्जेक्ट्स में ले रहे होगे, तो वर्चुअल लैब अभी इंस्ट्रूमेंटेशन की तैयार नहीं है, और उसमें अगर है भी तो जो सिलेबस आपके आरजीपीवी में है, मतलब जैसे ये सीआरओ है, एलवीडीटी, वो चीजें अभी उसमें उन वर्चुअल लैब्स में नहीं है। तो हमें क्या करना है, अभी स्टार्टिंग की लैब जैसे आज है अपनी होती है, और फ्राइडे के दिन होती है लैब। तो इन 2 दिनों में हमें टारगेट ये लेके चलना है कि एक वीक में हम एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करें। और उस एक्सपेरिमेंट को कैसे कंप्लीट करना है, अगर आप लोग देखेंगे ये लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट को ध्यान से, तो यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें आपको स्टडी करनी है। स्टडी ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, then study of displacement measurement by LVDT. Similarly, study of function generator, study of optical transducer, photo conductive photovoltaic cell. मतलब इसमें आपको कोई रीडिंग नहीं लेनी है, सिंपली इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में स्टडी करनी है, और उसको अपने फाइल में उसके बारे में लिखना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। तो जो आपका सिलेबस चल रहा है क्लास में, मतलब फर्स्ट यूनिट जो चल रही है, वो एज इट इज चलेगी थ्योरी क्लासेस में। और जिन जिन एक्सपेरिमेंट्स में अभी, क्योंकि हम कुछ टाइम लेके चलते हैं कि होप सो इन फ्यूचर आप लोग कॉलेज में दिखेंगे हमें, तो वो तब के लिए रखते हैं, अदरवाइज फिर उसका भी देखा जाएगा, जो भी परफॉर्म करने वाले हैं उन्हें कैसे करना है। अभी हम उन सिलेबस को कवर करेंगे जिन्हें कि हमें एज अ स्टडी लेना है। मतलब जैसे आपकी सेकेंड यूनिट है सीआरओ, तो सीआरओ की सेकेंड यूनिट तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, बट लैब में हम उसे कर सकते हैं। लैब में कैसे कर सकते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या होता है इसके बारे में स्टडी करके। उसके लिए मेरी नोट्स है, उन नोट्स की पीडीएफ, जैसे कल की क्लास का जो हमने पीडीएफ अभी मैंने अपलोड नहीं किया है, मैं करूंगी आज अपलोड, तो वैसे ही सेकेंड यूनिट जो है आपकी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, क्योंकि ये कंप्लीट थ्योरी है, और इसमें कुछ कुछ आपके हैं ऐसे टॉपिक जैसे जिसमें कि डेरिवेशन है, तो उन्हें अलग अलग उसमें देखा जाएगा। लेकिन जो थ्योरी वाला पार्ट है, जैसे कि सीआरओ क्या है, कैसे वर्क करता है, इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, ये चीजें आपको इन लैब सेशन में की जो क्लासेस है इनमें एक्सप्लेन किया जाएगा। और कुछ पार्ट आप खुद से भी तैयार करके रखेंगे, जैसे कि अभी मैं एक शेयर कर रही हूँ आपको एचएस कलसी का पेज। जैसे आप लोगों के पास भी सेम बुक जो मैंने अपलोड करी है, उसमें कुछ कुछ फाइल्स नहीं, कुछ कुछ पेजेस नहीं खुल रहे हैं, तो उसे अभी मैं शेयर करती हूँ, आप लोग बताइएगा आपके पास है या नहीं है। ये अभी विजिबल है आपको एक दूसरी स्क्रीन जिसमें एचएस कलसी का एक पेज दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये आप बुक, आप सेम वही बुक है जो मैंने क्लासरूम में अपलोड करी है, बट यहाँ बीच बीच में आपको ऐसा दिखेगा उस बुक में। किसी ने अगर देखा होगा खोल के, देखा है? आप लोगों के साथ भी यही इशू है? किसी ने ओपन किया उस बुक को? हेलो हेलो, यस मैम। ये आप लोगों के साथ भी अगर डाउनलोड की होगी आपने एचएस कलसी बुक, तो सेम प्रॉब्लम आई होगी। ओके, कोई तो बोलिए यस और नो, कि हाँ किया है नहीं किया यस है। यस मैम। यस किया है। और किसी के पास अगर कोई, और अगर इसका कोई दूसरा, मतलब या तो कोई दूसरा एडिशन हो, या यही यही एडिशन है, लेकिन
प्रॉपर फॉर्मेट में है जिसमें सारे पेजेस प्रेजेंट है तो वो प्लीज शेयर करें, क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है, अभी मेरे पास यही वाला वर्जन अवेलेबल है जिसमें कि सारे पेजेस अवेलेबल नहीं है। और आप में से कोई अगर सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। तो ये जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, यहाँ पे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप चैप्टर है एचएस कलसी बुक में, जिसमें कि ये सीआरटी आ गया है। सीआरटी के बाद फिर कुछ पेजेस नहीं है। ये ऑसिलोस्कोप का ब्लॉक डायग्राम है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिख रहा है सभी को? Yes, ma'am. Yes, इज इट ma'am. विजिबल टू एवरीवन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीआरटी। सो लेकिन इससे आप लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो पेजेस चाहिए जो काम के हैं वो नहीं है। तो मेरे पास नोट्स है, उस नोट्स का पीडीएफ मैं आप लोगों को, उसका मतलब जेपीजी फॉर्मेट या पीडीएफ जो भी होगा मैं आपको दे दूंगी, आप उसे कर सकते हैं। बट एक टास्क है, आप पूरी क्लास के लिए अगर कोई भी कर लेता है तो प्लीज ग्रुप में और क्लासरूम में शेयर करें अपना डेटा कि एचएस कलसी बुक का लेटेस्ट एडिशन अगर कोई डाउनलोड कर सकता है, क्योंकि अवेलेबल तो होगा, लेकिन क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं 1 आध घंटे लग करके उसको डाउनलोड करूं। इजीली मिल जाएगा, बट बहुत सर्च करना पड़ेगा कि हमें वो वर्जन मिल जाए, लेटेस्ट वर्जन या सेकेंड लास्ट वर्जन। मतलब अभी ये जो वर्जन है ये पुराना है शायद, ये वाला जो एडिशन है। तो आप लोग में से कोई भी, सभी के लिए ये टास्क है कि इस बुक का एडिशन मतलब लेटेस्ट या सेकेंड जो भी अभी 1-2 साल पुराना वाला एडिशन ही मिल जाए अगर, तो उसे प्लीज शेयर करिए हम लोगों के साथ, तो उससे सभी को हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज फिर आपको कॉलेज आकर के बुक इशू करा के लेके जाना होगा, और बुक मेरे पास भी है, उस बुक का फिर फोटो खींच करके मैं आप लोगों को दूंगी ताकि आप लोग एचएस कलसी बुक और एके साने बुक दोनों यूज कर सके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी जो हमें करना है, जो काम है, मतलब लैब सेशन में हमें क्या करना है कि ये तो हमारा एक्सपेरिमेंट है जो अब इस वीक के लिए हमें करना है कंप्लीट। इस वीक में स्टडी ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, स्टडी ऑफ फंक्शन जनरेटर, एंड देन टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड यूजिंग सीआरओ एंड फंक्शन जनरेटर, देन टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी यूजिंग स्टेजिस पैटर्न। ओके, इसके बाद है कि इसके बारे में आप पढ़ेंगे कहाँ से। तो फर्स्ट जो डेटा है आपको पढ़ना है, गूगल से कहीं से भी नहीं पढ़ लेना है। जो हमें पढ़ना है, पहला तो मैं नोट्स से आपको पढ़ाऊंगी और उसके लिए मेरे नोट्स के पीडीएफ आपको मिलेंगे, पर आपको भी खुद से कुछ स्टडी करनी है। और जो खुद से स्टडी करनी है उसके लिए आप लोगों को एचएस कलसी बुक सबसे पहले और एके साने बुक, ये दोनों रेफर करनी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब आप क्योंकि घर पे हैं, क्लास आ नहीं रहे हैं, क्लास आ नहीं सकते हैं, और आपको ऑनलाइन में एक्सपेरिमेंट दिखा करके नहीं समझाया जा सकता है, उसका दूसरा मोड है कि आपको वीडियो दिखाया जाएगा डेफिनेटली। बट पहला टास्क है कि आप लोगों को कुछ नॉलेज उस एक्सपेरिमेंट के बारे में होना चाहिए। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि एटलीस्ट कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता क्या है, कैसे काम करता है, उसके बारे में थियोरेटिकल नॉलेज पहले होनी चाहिए, तब जाकर के उसका प्रैक्टिकल नॉलेज हम गेन कर सकते हैं। तो उस थियोरेटिकल नॉलेज के लिए आप लोगों को एचएस कलसी बुक से, ये आपके इस वीक का टास्क है। जो नेक्स्ट अपनी लैब लगेगी फ्राइडे को, फ्राइडे वाले दिन आप सभी को अपने नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाइए, और किसी भी टाइम पे मैं आपके नोट्स अगर आप बना रहे हो नहीं बना रहे हो, दोनों ही केसेस में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको वो नोट्स शो करने पड़ सकते हैं एज योर असाइनमेंट। तो उस चीज को ध्यान रख करके आप पढ़िएगा कि आपको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या है, कैसे काम करता है, पूरा डीप नॉलेज नहीं चाहिए आपको, जितना आपसे हो पा रहा है बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी। कि अगर आपको समझ आ रहा है तो ठीक है आप पढ़ो, नहीं समझ आ रहा है तो आप मेरे से पूछे कि मैम ये नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि ये मुझे पता है कि किस लेवल का टॉपिक है। ऐसा कोई बहुत टफ नहीं है या बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग इंजीनियरिंग में आए हैं तो आपको बुक पढ़ना एक हैबिट है जो कि डेवलप करनी है अभी इसी टाइम पे। बुक पढ़ के आपको उसको समझना होगा और उस बेसिस पे अपने नोट्स बनाने होंगे। और मेरे नोट्स तो हैं ही, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको कुछ नहीं बताया जाएगा, मेरे नोट्स तो हैं ही। आप लोग कहेंगे कि मैम बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तो एक क्लास में मैं सीआरओ आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, इवन वो थ्योरी की क्लास क्यों ना हो।
जरूरी नहीं कि सिर्फ लैब की क्लास होगी। ओके Yes, ma'am. ठीक है, तो आप सभी को बुक में से कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पढ़ना है। फंक्शन जनरेटर आपको चैप्टर 5 में मिलेगा, जो आप लोगों का चैप्टर 5 है। फंक्शन जनरेटर नहीं, हट गया है शायद वो पोर्शन। स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को कुछ शेयर जो हुआ है उसी उसमें सिलेबस में ही आपका जो यूनिट 4 है उसमें लिखा हुआ है सिग्नल एंड फंक्शन जनरेटर फर्स्ट टॉपिक। मतलब जो ये फंक्शन जनरेटर है आपके 4th यूनिट का टॉपिक है, बट आपको फॉर लैब पर्पस अभी उसको पढ़ना है। और फंक्शन जनरेटर भी आपको HSKLC बुक में ही मिलेगा। ये ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में होता है, ये क्या काम करता है, कैसे करता है, ये आप लोगों को पढ़ना है। और नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे से पूछिए। आप लोग अगर 1 को समझ नहीं आ रहा है, 2 को समझ नहीं आ रहा है, 3 को समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अगर बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो एक साथ पूरा क्लास ली जाएगी, कि क्लास में आपको एक साथ समझाया जाएगा। और आप लोग पहले अपना ये काम करिए कि सीआरओ क्या होता है बेसिक उसको पढ़ के उसका डायग्राम वगैरह, जैसे सीआरटी जो मैंने अभी आपको डायग्राम शो किया है वो, और साथ ही साथ फंक्शन जनरेटर क्या होता है इसका ब्लॉक डायग्राम वगैरह बना करके प्रॉपर अपने नोट्स फॉर्म में रखिए और उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि ये आपका कवर होगा थ्योरी का भी साथ ही साथ। फिर है कि इसको परफॉर्म कैसे करना है, इसमें क्या करना है, तो इसके लिए आपको लिंक दी जाएगी। उस लिंक में हालांकि आप लोग इसमें एक्सपर्ट हो कि आप वीडियो कोई भी देख सकते हो, यूट्यूब पे जाओगे तो आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे ऑन सीआरओ एंड फंक्शन जनरेटर हाउ इट वर्क्स। बट जो आपको लिंक दी जाएगी आप उस लिंक को देखिए, और सिमिलर लिंक अगर सिमिलर वीडियोस आपको और भी मिल रहे हैं जो और इजी हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं कि ये वीडियो में ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है कि सीआरओ की वर्किंग कैसे होती है। दैट विल बी फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है, आपको नोट्स बनाने हैं और क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। आप लोग जब अपना काम कर लेंगे और मुझे फीडबैक देंगे कि मैम हमने कर लिया है और ये किया है, तो फिर मैं आपको अब डिटेल में और जो भी नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो आपको एक्चुअली में एग्जाम में लिखना है, जो भी कम होगा ज्यादा होगा वो बताया जाएगा आपको क्लास में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। सो आज के लिए आपको एक वीडियो लिंक दिया जाएगा, उस लिंक को देखना है। जब बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, 10 मिनट का ही है कि उसमें क्या सीआरओ, और उससे सिमिलर और भी बहुत सारे वीडियोस हैं। तो ये आपका टास्क है फॉर टुडेज लैब सेशन कि आपको उन वीडियोस को देखना है फॉर सीआरओ एंड फंक्शन जनरेटर। सभी के लिए है, इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी, और ये आपको अपने लेवल पे, अपने एंड पे कि आप कभी भी देखो, अभी देखना है अभी देखिए, बाद में देखना है बाद में देखिए। बट दिस विल प्रूव दैट आपका स्टडी ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप किया है आपने, अगर आपने वीडियो देखा है, आपको कुछ समझ में आया है। और दूसरा पार्ट क्या है कि थ्योरी वाला पार्ट आपको पढ़ के अपने नोट्स में बनाना होगा, उसको अच्छे से लिखना होगा, क्योंकि वो आपको एज एन असाइनमेंट कभी भी मांगा जा सकता है, और अगर नहीं भी मांगा गया तो भी वो आपके मिड सेम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आएगा। मिड सेम में क्योंकि ये थ्योरी जरूर पूछी जाती है तो वहां पे आपका ये काम आएगा। ये आपके फर्स्ट 2 है। उसके बाद आता है टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड यूजिंग सीआरओ एंड फंक्शन जनरेटर एंड टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी यूजिंग लिसर्जिस पैटर्न। तो इन दोनों में आपको कैलकुलेट करना है, जो कि मैं आपको फ्राइडे की क्लास में एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे कैलकुलेट करना है। तब तक आप अपना ये टास्क जो मैंने बताया है उसको कंप्लीट करके रखिए। हो जाएगा क्या? बहुत ज्यादा टफ है क्या? बहुत ज्यादा टफ टास्क है क्या ये? अगर आप लोग लैब में भी आते, सपोज आप कॉलेज आ रहे होते और लैब में भी आते, तो फर्स्ट डे लैब में जो होता है कि आपको सीआरओ एक्सप्लेन किया जाता है, मतलब मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन करती, जो आप लोग सुनते हो, और आपके लिए ये काम होता कि घर जाकर के इसको अब आप और अच्छे से पढ़ के और इसको नोट डाउन करके असाइनमेंट जैसा करके लेके आइए और दिखाइए मुझे।
और दिखाइए, मतलब ये नहीं कि कॉपी दे करके चले जाइए और फिर सेमेस्टर के एंड में आकर के बोलिए कि हमें नंबर नहीं मिला। उसको वापस लेके जाना होता है कि भैया आपने दिखा दिया है, अब ले जाओ अपना, आप अपनी पढ़ाई करिए, क्योंकि उस असाइनमेंट को मैं नहीं पढ़ूंगी, आप लोग पढ़ोगे। सो अभी के लिए आपका जो टास्क है कि सीआरओ पढ़िए एंड फंक्शन जनरेटर पढ़िए, इसकी थ्योरी डिटेल में पूरी यूनिट पढ़ने के लिए नहीं कही जा रही है, आपको उसका बेसिक क्या होता है, कैसे काम करता है, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप पढ़िए। फिर उसके बाद इसको हम लैब की क्लास में ही, उसको नेक्स्ट जो आपकी अपनी लैब की क्लास आएगी उसमें कैसे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है और लिसेजस पैटर्न क्या होता है, साथ ही साथ सीआरओ के और भी पीडीएफ जो हमारे नोट्स के साथ जो कि थ्योरी बेस को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसको लेकर के आगे पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. और इस तरीके से हमारा सेकेंड यूनिट भी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट यूनिट तो चल ही रही है, सेकेंड यूनिट भी स्टार्ट हो जाएगी और उसका थ्योरी भी कंप्लीट होता रहेगा, तो हमारा सिलेबस भी आगे बढ़ता रहेगा। सो आज के लिए आपका यही टास्क है फॉर लैब पर्पस, और वीडियो लिंक मैं आपको दे रही हूँ अभी, इसी पीपीटी में मैं नोट डाउन कर दूंगी। अभी तो आप लोगों को एक पीडीएफ दिख रहा है ना स्क्रीन पे? मैम वीडियो में कौन सिलेबस कौन का से नोट्स बनाने हैं? वीडियो पे नोट्स नहीं बनाना, वीडियो आपको देखना है कि हाउ इट वर्क्स, क्योंकि एक्चुअली में आप लैब में आ नहीं पा रहे हो, तो आप देखोगे नहीं फिजिकली कि सीआरओ कैसा दिखता है, फंक्शन जनरेटर कैसा दिखता है, कैसे काम करता है। तो वीडियो आपको देखना है कि ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे वर्क करता है सीआरओ लैब में, और उसका हम कैसे यूज ले सकते हैं, इस चीज को समझने के लिए। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सो पहला टास्क जो है और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए कि आपको क्या क्या करना है, कंफ्यूजन बहुत सारा क्रिएट हुआ होगा, तो पूछिए कि क्या क्या करना है, क्या कैसे करना है, कैसे होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज एनीवन। किसी को नहीं डाउट? फिर असाइनमेंट देते टाइम लोगों को लेट क्यों होता है, ये समझ नहीं आता मुझे। फिर मैम एक बार टास्क क्या है वापस बता दीजिए। क्या क्या टास्क क्या क्या है? हाँ आप लोगों को क्या करना है? सी अभी मैंने कोई आपको ये नहीं बोला है कि असाइनमेंट आपको देना है, ऑलरेडी आप 3 असाइनमेंट दे चुके हो, ठीक है। जो अभी आपको करना है इस वीक में वो ये है कि सीआरओ एंड फंक्शन जनरेटर की जो बेसिक थ्योरी है, जो आपको जितना समझ में आ रहा है, अगर आपको हायर लेवल तक उस बुक में पढ़ के समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल पढ़िए, और नहीं आ रहा है तो आप एटलीस्ट इतना तो पढ़ के ही रखिए कि सीआरओ क्या होता है, इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, सिमिलरली फंक्शन जनरेटर क्या है, इसके क्या क्या ब्लॉक्स है, उन ब्लॉक्स का क्या काम है, ये आपको करके रखना है। अब करके रखना मतलब मे बी आपकी हैबिट हो कि आपने पढ़ा और आपके दिमाग में बैठ गया, लेकिन उसको आप नोट डाउन करके भी रखिए। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन फ्यूचर ये आपसे एज एन असाइनमेंट मांगा जा सकता है। तो ऐसा कोई आपको कंपल्शन नहीं दिया जा रहा कि आपको ये लिख करके ही रखना है, बट कभी आपसे भी असाइनमेंट मांगा जा सकता है असाइनमेंट 4 में, क्योंकि एक्सपेरिमेंट का प्रूफ तो होना चाहिए।
तो जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद मैनुअल बनाना अलग टास्क है, फाइल जैसे आपने बनाया होगा वो नहीं करना है। अभी के लिए आपको सिर्फ इसकी थ्योरी पढ़ के रखनी है और नोट डाउन करके कि अगर असाइनमेंट में मांगा गया तो आपके पास होना चाहिए। और अगर आप नहीं लिखते हो तो भी कोई बात नहीं है, जब भी असाइनमेंट मांगा जाएगा तभी आपको लिख करके देना होगा। इज इट क्लियर? यस Yes, ma'am. ये करना है आपको। दूसरा है कि लैब पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वीडियो जो है वो वीडियो लिंक जो दी जा रही है उसमें जाकर के देखिए, और उससे सिमिलर बहुत सारे वीडियोस है। ऐसा नहीं है कि एक स्टैंडर्ड वीडियो का लिंक मैं आपको दे रही हूँ, बिल्कुल नहीं। आपको बहुत सारे वीडियोस के लिंक मिलेंगे, तो ये लिंक के थ्रू आप ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिंक में जा सकते हो, इसलिए मैं एक लिंक दे रही हूँ, उसको आप देखिए। और भी सिमिलर वीडियोस जो है सीआरओ और फंक्शन जनरेटर की कि ये कैसे ऑपरेट करता है, इसका क्या क्या यूज है, उसको देखिए। और नेक्स्ट क्लास में, ताकि आपसे अगर सीआरओ का यूज पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि कैसे कैसे क्या होता है, तो आपसे बन जाए। क्योंकि वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें प्रैक्टिकल करना होगा ना, कि वाइवा में तो पूछा जाता है कि ये कैसे होता है, ये क्या होता है, इसका क्या काम है, इस नॉब का क्या काम है। तो ये चीजें आपको वीडियो से क्लियर होगी। अभी ठीक है सभी को, या कोई प्रॉब्लम? तो अभी आप लोगों को पीपीटी विजिबल है? यस मैम। ठीक है, इस पीपीटी में हमने ये देखा कि आपको क्या क्या करना है। ये आपके 2 हो गए। स्टडी जो करके रखना है, स्टडी वाला पार्ट आप लोग करके रखिए। हाउ टू कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स हम लोग फ्राइडे की क्लास में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ इसका कुछ थ्योरी पार्ट भी लेंगे, क्योंकि लैब हमारी 2 घंटे की होती है। तो वी कैन कवर सो मेनी थिंग्स, बट इतना टाइम भी होना चाहिए और हमारे पास इतना मैटर भी होना चाहिए कि हम उसको कर सके। तो उसके लिए पहले थ्योरी बेस्ड आप लोग पढ़ेंगे, कैसे करना है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और वीडियो भी आप लोग आज से लेके फ्राइडे तक कंप्लीट करके रखेंगे, ताकि अगर कोई क्वेश्चन एज अ क्विज पूछा जाता है आपसे तो वो बन जाए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. तो नेक्स्ट इज वीडियो लिंक फॉर सीआरओ एंड फंक्शन जनरेटर। तो ये आपकी वीडियो लिंक है, और भी सिमिलर वीडियोस, आप ऐसा कोई फिक्स नहीं कि बस यही वीडियो देख करके हमें एंड कर देना है। बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, आपको वो देखना है। इसको हमें परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए नहीं करना है क्योंकि वैसे ही अपने आप में एक सब्जेक्ट है, मतलब एक सेकंड यूनिटी है आपकी। तो जिसको पहले आपको स्टडी करना है कि ये कैसे काम करता है, एंड देन आप वीडियो देखोगे तो उसका और भी ज्यादा पिक्चर क्लियर होगा कि अच्छा ये ऐसे काम होता है। और जब आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, जो आपके जैसे नेक्स्ट ईयर आएगा, तो आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करने होंगे, मे बी इसी ईयर में भी। तो उन प्रोजेक्ट्स को फिर सिग्नल को अगर आपको मेजर करना है, सिग्नल देखना है, तो ये चीजों का यूज हम सीआरओ में कर सकते हैं। ओके, तो आज मैं अभी आज के लिए इतना ही। देखे थे हम लोग। और अभी यस हम कल सीआरओ देखे थे हम ईडीसी के प्रैक्टिकल में। सर फंक्शन जनरेट CRO करके देखा दिखाए थे। हाँ, वीडियो में देखा है आपने या वर्चुअल लैब में? मैम ईडीसी का लैब लगा था मैम, उसमें देखा था सर। साइन वेव वगैरह जो है तो लाइव जनरेट देखा था करके उसमें? यस मैम। नहीं, तो लाइव देखा था आपने सामने से वीडियो लैब में? यस मैम। ओके, ये देखा था आपने, बहुत अच्छी बात है, बट उसके बारे में आपको पढ़ना भी पड़ेगा कि ये सब कैसे हो रहा है, तो वो आपकी सेकेंड यूनिट में कवर होगा। ठीक है, तो इस चीज को पढ़ के रखना है। और ये सारी चीजें और डिटेल में देखने के लिए सीआरओ सेकेंड यूनिट में हमें और करना है। तो हम आगे के लैब सेशन में भी इसी को कंटिन्यू करेंगे कि सीआरओ वाला चैप्टर आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करिए आप लोग। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीआरओ से शुरू करेंगे कि ये इसका जो भी थ्योरी है बेसिक, और उसके बाद उसमें और डिटेल में जाएंगे, जो आपकी सेकेंड यूनिट है एज पर योर सिलेबस।